साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं नागेंद्र पांडे, आप लोग जानते ही हैं। और कल आने के बाद ड्यूटी से मैं मिलने का प्रयास किया, हमारे कुछ साथी भी आए थे अधिकारियों से। तो देखिए, बहुत हताश, निराश और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और सत्य को स्वीकार करने, आगे बढ़ने एवं सहयोग की भावना, साथ देने की भावना रखना चाहिए, जिससे जल्दी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि चीज़ें नहीं हो सकती। देखिए, सबसे पहले घटनाक्रम बताता है। जब मिला सबसे पहले हाँ बोला, उन्होंने कहा बोलिए, थोड़ा बिजी भी थे तो बोला। फिर मैं सामने बैठ गया उठ के, क्योंकि वो उधर से आवाज़ नहीं आ रही थी, उधर उप शिक्षा निदेशक जी भी कुछ बात कर रहे थे, तो फिर उनके सामने ही बैठा एकदम। सबसे पहले मैंने यही बताया कि सर, अभी हमारे कुछ साथी डायरेक्टर बेसिक सर से मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा कि हमने बना के लेटर भेज दिया है, आप शिक्षा निदेशालय प्रयागराज जाइए और 15 से 20 दिन में आपका शासनादेश आ जाएगा। उन्होंने ये कहा, लगभग थोड़ा बहुत लेट हो सकता है। तो डायरेक्टर बेसिक तो बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, और ये नहीं कहा उन्होंने कहा कि कौन गया था। तो मैं तो झूठ बोलता नहीं, मैंने कहा नहीं सर, हमारे कुछ साथी गए थे, जो अभ्यर्थी हैं वो गए थे। बोला तो आप आगे नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने फिर क्या कहा। डायरेक्टर उन्होंने पूछा कि ये कब तक आ जाएगा, उन्होंने कहा कि बाहर चलो। अच्छा हाँ, तो मैंने कहा सर हाँ, मुझे ये भी पता है कि आप भी बैठे थे, मुस्कुराए, और गणेश सर भी बैठे थे, हमारे साथियों ने ये भी बताया, तो फिर मुस्कुराए, समझ गए कि हाँ इनको जानकारी है। तो मैंने कहा सर ऐसा कहा, तो उन्होंने कहा किसने कहा ये कि 20-25 दिन में आ जाएगा। तो मैंने कहा सर डायरेक्टर बेसिक सर ने कहा। तो वो चुप हो गए, फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो माफ कीजिए, थोड़ा सा धूल धक्कड़। तो ये सोचिए, अच्छा, कुछ साथियों का ये सवाल आ रहा है कि लेखपाल बनते ही इनकी भाषा बदल गई, नकारात्मकता आ गई, ये आ गई। ये बताइए साथियों कि जो सत्य चीजें हैं वो मैं बताऊं कि आपको गलत खबर देता रहूं कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, शाम को जारी हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 23 को हो जाएगा, 24 को। अब इसके पहले तो सत्य को स्वीकार करना सीखिए। ये भी मैंने कल कहा कि देखिए, जो सूचना हम लोग मिली यहाँ आया है, हो सकता है कि 4-6, क्योंकि उस दिन भी पता यही चला था, जो साथी हमारे साथ गए थे, कि 3-4 दिन यहाँ से जवाब भेजने में लगेगा। हो सकता हो 3-4 दिन का वेट कर रहे हो कि अनावश्यक दबाव न ये लोग बनाएं, तो हम भेज दें। अभी देखिए सुबह 7 बजे हैं और मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है अपलोड का मुझे टाइम न मिले, तो मैं पहुँचने के बाद अपलोड करूँगा। तो ये चीज़ें साथियों, तो उन्होंने ये हो सकता है कि अभी इस तरह हम लोगों को टरका दिया हो सकता है 2-4 दिन में आए। फिर सचिवालय में जो बात की गई, तो उन्होंने कहा कि डीजी, हाँ ये भी बात किया। मैंने कहा सर, डीजी महोदय को लड़कों ने कहा जो हमारे साथ थे, तो कहा कि सर वो डीजी मैम को भेजा। तो बोला डीजी मैम को भेजा, बड़े अधिकारियों के पास, हमारे पास तो आया ही नहीं है। हमारे पास तो व्हाट्सएप पे घूम रहा है, जो वायरल हुआ, तो हमारे पास जब आएगा हम मंगा के करते हैं। ये सब थे उनके। अगर वहाँ सचिवालय वाले कह रहे हैं जो कि उनसे क्यों मिले, उनका कार्य, तो इन्होंने फिर ये क्यों कहा। और दूसरी चीज, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं अकेले चाहता तो 2 आदमी के साथ भी मैं अकेले भी मिलने के लिए पर्याप्त हूं। इसीलिए मैं बुलाता हूं, क्योंकि लोग फिर सीधा आरोप मेरे ऊपर कर देते हैं। भाई मेरे हाथ में है चीजें, मेरे हाथ में तो है नहीं ये चीजें। हाँ कि मैं कर रहा हूँ, एक बंदों ने फोन लगा भी तो फिर वीडियो कट जाएगा कि मैं कर रहा हूँ। अच्छा, कोई नकारात्मक खबर मिली तो मुझे कि मैंने कर दिया क्या यार। मैं तो लड़ाई आपके लिए लड़ रहा हूँ, आपके लिए जा रहा हूँ, पता कर रहा हूँ। और कितना त्याग करेगा, और नौकरी छोड़, धोखा, कौन सा धोखा दे दिया भैया। 3 महीने हो गए, जुलाई से ज्वाइनिंग है। मुझे आप दे दो पेमेंट, आधा ही दे दो जितना मिलता है। मैंने कहा था कि जुलाई के बाद ज्वाइन कर लूंगा, फिर नहीं किया। अगस्त के बाद कर लूंगा, नहीं किया। मैंने कहा सितंबर स्टार्टिंग कर लूंगा, नहीं किया। अब जो है कितना मैं त्याग करूं आपके लिए, बताइए। मेरे भी घर परिवार है। तो जो इस तरह कहता है वो नौकरी मिलने के बाद छोड़ दे, तो मैं जानूं इतना बड़ा त्यागी पुरुष है तो, या मुझे तनख्वाह दे रहा है कोई। बोला चल, अरे अनसब्सक्राइब कर दो जिसको करना। मैं तो बोल रहा हूँ जिससे आप कार्य करा लें। यहाँ तो लोग मौके की तलाश में है, कोई दिखता नहीं, तुरंत आ जाएंगे वो। कभी जो बहुत बड़े लोग आए, आदरणीय आए, बहुत से तमाम नए लोग, तमाम ज्ञानी महाज्ञानी लोग पैदा हुए, तमाम कितने लोग आए, कभी आते हैं। सिर्फ मौके पे चौका छक्का मारने वाले लोग हैं, फिर गायब हो जाएं कभी कभी। तो चीज़ें कहने का मतलब प्रिय साथियों, अगर आपका कोई कर रहा है तो उसके लिए तो कम से कम कृतज्ञता का भाव रखिए, कृतज्ञ मत बनिए, उपकार को न मानने वाला। और भाषा पूर्वजों ने कहा, किसी ने लिखा कि ऐसे भाषा अरे समय क्या,
मेरा तो ये साल भर से है चैन, कितना रुकेगा आदमी? इसमें भी कई जगह चैन और है। तो कुछ तो सीमा, जब पता चला 2 महीने बार डायरेक्टर बेसिक से रट रहे हैं, कब से? जून से ही। तो 2-3 महीने भी मुझे लगा कि 2-3 महीने भी अभी लेट होगा तो ज्वाइन कर। 2-3 महीने कम होता है क्या पेमेंट जो मिल रही है? अब हम लोगों का तो 65-70 हज़ार के हिसाब जो 2-2.5-3 लाख कम है। अरे हम लोग घर परिवार वाले हैं, तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। इस तरह की बेवकूफ़ी की बात करने से कोई सामने नहीं आता। गए तो थे, अभी बताया लड़कों ने, लिखा था कल शुभम राजपूत वगैरह, परसों नरसों, बोला सर ऐसे डांट के भगा दी, जैसे हमको कुत्तों को डांट के भगाता। ऐसे लिखा था टेलीग्राम जो हमारा चैनल, उसमें देखिएगा। हम ग्रुप छोड़ रहे हैं दुखी। अरे दुखी होने से काम चलेगा? अपने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में सिर्फ हमारा अधिकार है, उसकी फल में नहीं है। कि हम कोई एग्जाम देते हैं तो हमको ये नहीं पता कि हो ही जाएगा। बहुत एग्जाम ऐसे हुआ जिसमें लगा मैं टॉप कर जाऊंगा, लेकिन चयन नहीं हुआ। तो आपके लिए इतना मेहनत, इतना प्रयास कर रहा है, सिर्फ वीडियो सुबह उठते ही मैं डाल दूं शाम को, ये मेरा कार्य है? इतना व्यस्तता के बावजूद कि सुबह मैं उठा हूँ 5 बजे और नहा धो के पूजा पाठ करके, आज नवमी है, 7 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी तुरंत निकलना है, कपड़े पहना तुरंत निकल लूँगा। 8-9 बजे हो सकता है, मैं फिर जब समय मिले तो अपलोड करूँ मैं। तो इन चीज़ों के जो है इस तरह मत कीजिए। अभी पता किया जा रहा है कि जूनियर एडेड में ये बात सही है या चीज़ें नहीं है। और जो मैं चाहता तो आपको 1.5 बोल देता कि सर बोले हैं 15 दिन बाद 20 दिन। अच्छा मैं क्यों बोलूँगा? मेरे साथ 10 लोग हैं तो मैं झूठ क्यों बोलूँ? लोग यही तो करते हैं इस भर्ती में। 15 दिन का फिर टाइम दिया, 25 तक, फिर बढ़ा देते, नवंबर आ ही जाता। तो सीधा बोलो, अगर सत्य बोलो। हाँ वही है ना कि सत्यम क्या ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ऐसे ना कि वो असत्य भी ना बोलो जो कानों को प्रिय। तो प्रिय सुनना ही आपका जो है, अगर कहता ना निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, तो निंदक जब रहता है तो आपका तन मन भी निर्मल करता है, आपके आलोचना दूर करता है, व्यक्तित्व को बढ़ाता है और संघर्ष की प्रेरणा देती है। तो चीज़ें सही, आपको अच्छी न्यूज़ देता रहो। अच्छी न्यूज़ मेरे अंदर तो है नहीं कि मैं बता के बोलता रहूं। जो चीज़ें होंगी, जो अब कल बोल रहा कि लेखपाल में नियुक्ति होने की वजह से ये इस तरह का समाचार दे रहे हैं। लीजिए, मैं एडी बेसिक को बोल दिया कैसे दे, किस तरह की मूर्खता की बात करते हो यार। मतलब आदमी, वही कहावत ना है कि 100 अच्छा काम कर दे रिश्तेदारों में, कहीं एक दिन न उपस्थित रहे, और फिर उपस्थित कौन सा रहे? उपस्थित होके ही तो किया मैं। या एक दिन कुछ नकारात्मक खबर दे दे तो बोल दो बहुत बुआ है। जो वीडियो सुबह शाम बनाते हैं लोग, तमाम चीज़ें हैं, वो मेरा देख के चैनल बहुत सारे यूट्यूबर 10-20 सब गायब हो जाएंगे। तो आपको कौन सोच रहा है? ये भी नहीं देगा फिर कोई आएगा आगे। इसलिए अभी हम लोग देख रहे हैं, बात सही है, घटना गलत है, क्योंकि मुझे खुद पता चला था कि आया हुआ था पत्र। तो ये चीज़ें जब स्वयं, अच्छा उनकी बातों से नहीं लग रहा है कि झूठ है, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंट से उन्होंने 2-3 बार बोला। सिर्फ मैं अकेले तो था नहीं, मेरे साथ दुर्विजय भी था, सिंघानिया, और जो बोल रहे हैं कभी बात गलत नहीं होती, ये शब्द लड़के भाई गलत नहीं होती मेरी बात, ठीक है। जो मैं कोर्ट की किया कभी गलत नहीं हुआ। अधिकारियों के लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सूत्रों से पता चला, जो सचिवालय वगैरह से पता चलता है। अब कोई रोक ले, अब लीगल ओपिनियन का किसी को पता था, किसी सुना था कि बीच में वो भी घुस गया, लीगल ओपिनियन के लिए लग गया महीनों। नई चीज़ें जब आ जाती हैं, एक चीज़ और अंत में बता रहा हूँ, फिर सत्य सुनिएगा, फिर आपको बुरा लगेगा। उन्होंने अंत में ये शब्द कहा है कि अभी देखिएगा, रिजल्ट आने दीजिए, शासनादेश कितने मुकदमों की बाढ़ आती है। मैंने कहा विषय का, फिर उठाया, मैंने कहा सर लड़के तो बोल रहे हैं कि इसमें कोई विषय का उल्लेख नहीं था, कोई भी किसी से दे सकता था। बोला वो तो हम बताएंगे ना क्या था, ये शब्द थे। तो अब उसको मैं बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे ऊपर, इसका मतलब मैं फिर आपको जानकारी देना बंद कर दूँ? आप लोग कह दीजिए तो जानकारी देना, फिर वही मीठे मीठे बोल दूँ कि बस 22 तारीख को शासनादेश रात को 12 बजे आ जाएगा। फिर मैं बोलूँ 10 दिन बाद अभी मीटिंग हुई है, फिर मैं ट्वीट करूँ कहीं कि नहीं 15 दिन बाद आ जाएगा, 1 महीने बाद बढ़िया सीट बढ़ जाएगी। और ये भी बता रहा हूँ, उन्होंने ये भी कहा है, मैंने कहा सर सीट वृद्धि की बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल कोई ऐसी योजना नहीं, सीट उतनी ही रहेगी। अब आप लोग बोल रहे हो तो सुनी लो सत्य। जबकि मेरे सूत्र जो कह रहे थे, जो मैंने पता किया कि बिल्कुल वही जून वाले वही हैं, लेकिन नए अध्याचन आए हैं तो अभी भी कुछ हो जाता है, मेरे सूत्र हैं, लेकिन वहाँ ये कहा गया, अब क्या मानेंगे? तो जो जानकारी होती, अब बोले यूट्यूब भैया चैनल मत चला, मैं 50 कंटेंट आपको बताने के लिए नहीं है, कोचिंग में बताऊंगा, वो बताऊंगा नहीं, कुछ भी कंटेंट है, मुझे यूट्यूब चलाना होगा। इससे प्रसिद्धि नहीं मिलती, प्रसिद्धि मिलती कर्म से, प्रसिद्धि मिलती नेतृत्व से, समझ रहे हो?
प्रसिद्धि की मुझे जरूरत नहीं, भगवान की दया से बहुत प्रसिद्धि है। देख लिया, अभी एक प्रसिद्धि देख ही लिया होगा, समझ रहे। तो अब बेचारे परेशान हैं, वो भागे भागे फिर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। तो हमको प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं है भैया, आप लोगों के सहयोग के लिए इतने अच्छे। कल बनारस से एक आरपी यादव आया था, लड़का बेचारा, मैंने कहा पहुंच जाना तो मुझे फ़ोन करना। 10 बजे फ़ोन किया, भैया अभी पहुंचा हूं। मैंने कहा ठीक। प्रयागराज से नहीं आ सकता। अब फ़ोन सबसे ज़्यादा प्रयागराज से आते हैं। जब लोग खाली होते हैं तब वो पगलाते हैं, अरे भैया चलो आज चलो। तुम खाली आज हुए ना, महीने 1.5 महीने बाद याद आती भर्ती। और मैं तो रोज का हूँ, हो सकता है मुझे भी काम हो, मुझे भी परेशानी हो, मेरे भी घर परिवार हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आती। वही बोलो ना कि आजकल थैंकफुल लोग नहीं, थैंकलेस लोग हैं। बोला अनसब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा होने में भाग गए। फिर बोल रहा हूँ, जिसको लगता है मैं हमारे साथ रहने से उसका भला होगा, उसका जीवन सुखमय होगा, वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, बढ़ाइए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। कुछ को इसको कहने में भी तकलीफ है, भैया तुम अपना बना लो, मत देखो, चले जाओ यहाँ से। तो इस तरह की जब संख्या बल, अभी नई भर्ती के कौन दिखेगा? दिख रहे लोग एक दिन आके गायब हो जा रहे हैं, हम ही दिखेंगे, समझ लीजिएगा। टीजीटीपी से तैयारी भी करते रहिए, पढ़ते भी रहिए, देते रहिए। तो बहुत सारी चीज़ें साथियों, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं समय समय पे आप, इसलिए अभी भी हम लोग कंफर्मेशन कर रहे हैं। कुछ और योजना हमारे साथी बना रहे हैं कि मैनेजमेंट केस में जुड़ा जाए, वो किया जाए। उन लोगों से आप देख लीजिए क्या करना है। मेरी एक लिमिटेड चीज़ें हैं, कहाँ मिलना है, क्या करना है, आप लोग देखते रहिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहिए, जो है जूनियर एड स्पेशल ग्रुप। टेलीग्राम लिंक अगर इसमें वीडियो में नहीं मिलता है, क्योंकि हो सकता है मैं भूल जाऊँ, अभी बाद में अपलोड करूँगा, 1-2 घंटे बाद जब टाइम मिलेगा, तो दूसरे वीडियोस में कम्युनिटी पोस्ट में है लिंक, उसमें जुड़ जाइए। समाचार सूचनाएं मिलती रहेंगी। इस तरह की निगेटिविटी जो आपको काम करता है, और असब जो मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए, नाम नहीं लूंगा गधे का, खिंचवाने के लिए परेशान था, वो कल ऐसे लिख रहा है। अच्छा ये मत सोचिए, बहुत सारे लोग देखते हैं, कभी फंस नहीं जाना यूट्यूब बनाने वाले। तुम्हारे में जो कमेंट हो रहे हैं वो आम अभ्यर्थियों के भी नहीं हैं, उसमें LIO पुलिस के लोग हैं। तो भाषा शैली भी अपनी संयमित लिखिएगा। अब वो सारे स्क्रीनशॉट लोग रख के मुझे दिखाए हैं, किसी की बुराई, किसी की जो है आप क्या सोच रहे हैं, जो घटनाएं होती हैं, किसी की सरकारी की सारी LIO वगैरह की रिपोर्ट्स जाती है, और छवि खराब करने का काम, चले जाओगे जेल। इसलिए बता रहा हूँ, कंटेंट बहुत सोच, अभी तक जितना चल रहा था लड़कपन में, अब सीरियस बता रहा हूँ आप लोगों को, ये ध्यान रख लेना। ये कोई मैं धमकी वमकी नहीं है, ये आप लोग आगाह कर रहा हूँ। सब ठीक है, आपको मंजूर है, लेकिन किसी से यूट्यूब वगैरह में जो कमेंट हो रहा है देख लेना, अब समझ लेना वो तुम क्या क्या भिड़े थे किससे क्या। और वो सब इसीलिए कहता हूँ कि यूट्यूब में मत बोलो, जो बोलना है टेलीग्राम में लिख दो, बल्कि हम लोग समझ लेंगे आपस में। हाँ, बहुत चीज़ें हैं, सोच समझ के कंटेंट बनाइए, बहुत से लोग अब चीज़ें हैं, समझे। तो ठीक है साथियों, बिल्कुल हमारे टीम जो साथी और हैं वो है, इसीलिए कहता हूँ टेलीग्राम में जुड़ते रहिए। उनके माध्यम से भी वीडियोस हो सकता है, मुझे समय न मिले, बना देंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो आपका बिल्कुल प्रयास, अभी हताश मत होइए, वो अभी भी समय, ये किसी चीज़ को, नकारात्मक चीज़ को सकारात्मक बदलिए। जब आपको अगर 1 महीने समय मिल रहा है, अभी कोई निश्चित नहीं है, तो इसको बढ़वाने के लिए, सीट बढ़वाने के लिए प्रयास कर लीजिए, कितनी बढ़िया मौका। तो ये चीज़ें हैं ना, जब 1 महीना लेट ही हो रहा है, तो नकारात्मक चीज़ों से उभरिए और शक्तिशाली बन के एकजुट होइए। नहीं हमको करना है सर, वी कैन। तो और नकारात्मक चले जाएंगे, डिप्रेशन कोई इसका सोल्यूशन नहीं। सोल्यूशन है कि किसी चीज़ नकारात्मक को पॉजिटिव चीज़ हम सकारात्मक में बदल दें। हमको समय मिल गया तो हम अपने और बढ़ा दे, हो सकता है और बढ़ियों को भाग्य बदल जाए। और नहीं, अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन हम बैठे ना चुप, कहने का मतलब मेरा ये तात्पर्य। तो ठीक है साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपकी बात हमेशा उठती रहेगी और मिलता रहा जाएगा। हमारे साथी सब लोग जो हैं, नेतृत्व आपका हो ही रहा है। ठीक है सर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।